और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिल चुकी है और आज जेल से रिहा होंगे कवासी लखमा। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार थे। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है, यानी कि शर्तों के आधार पर कवासी लखमा बाहर आ रहे हैं। लखमा को रहना होगा छत्तीसगढ़ से बाहर। सिर्फ पेशी के लिए कवासी लखमा छत्तीसगढ़ आएंगे। अपना पासपोर्ट उन्हें जमा कराना होगा। मोबाइल नंबर और ठिकाना जहां वो छत्तीसगढ़ के बाहर रहेंगे वो देना जरूरी है। और अगर शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। 15 जनवरी 2025 को ईडी ने अरेस्ट किया था। 2500 करोड़ रुपए का ये पूरा शराब घोटाला मामला, जिसमें अभी तक कई बड़े नाम शामिल रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। कवासी लखमा जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, पूर्व आबकारी मंत्री हैं, लेकिन सशर्त अंतरिम जमानत इन्हें मिल गई है। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी दामिनी बंजारे फोन लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं। दामिनी, जानकारी दीजिएगा, सशर्त अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं कवासी लखमा, जो 15 जनवरी से जेल में बंद थे। क्या अपडेट्स है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 1 साल का वक्त जो है उन्होंने जेल में काटा है और उसके बाद आखिरकार उन्हें अब जमानत मिल चुकी है, वह भी सुप्रीम कोर्ट से। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आज जो है देर शाम तक उनकी रिहाई हो जाएगी और उन्हें जो है सीधे छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य राज्य के लिए जो है एक तरह से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि आदेश के अनुसार जो एक तरह से बातें कही गई है उसमें ये कहा गया है कि ना ही वो एक तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट या जो पासपोर्ट होता है वो बाहर कहीं लेके जा सकते हैं, ताकि वो कहीं दूसरे देश विदेश जो है वो ना जा सके। और इसके दौरान जो है छत्तीसगढ़ के अलावा वो दूसरे राज्य में ही रहेंगे। जब भी उनकी पेशी होगी तभी वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकते हैं और उसके अलावा वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा बीते दिनों भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी समेत अन्य लोगों के जिनके नाम आए थे उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के यही आदेश थे और उसके बाद जो है अब इनके लिए भी यही आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया का भी नाम जो है दूसरे केस में था, जिसके बाद उन्हें शराब घोटाले में जब पेशी के लिए यहाँ पर जो है एक तरह से जब दूसरे केस में वो पेशी के लिए आई हुई थी, तभी शराब घोटाले में भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई थी और उन्हें भी जो है अन्य राज्य में रहने की बात जो है वो कही गई थी। लगभग 3200 करोड़ से अधिक का ये पूरा घोटाला था, जिसमें लगातार जांच कर रही थी टीम और उसके दौरान जो है अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। अब कवासी लखमा को राहत मिली है तो एक भव्य स्वागत जो है कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यही कह रहे थे कि उन्हें जो है बिना किसी कारण के फंसाया गया है। कवासी लखमा खुद भी बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दामिनी जारी है और हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरह से कवासी लखमा को जैसे ही जमानत का आदेश सुनाया गया, जश्न का माहौल कांग्रेस में रहा है। हालांकि देखना होगा उनके बाहर आते ही क्या कुछ तस्वीरें सामने आती। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ आपको सुनाते हैं कि किस तरह से पक्ष विपक्ष की इस जमानत को लेकर के बयानबाजी सामने आ रही है। आज मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया। रोजगार गारंटी का पूरा नाम बदल दिया, उसकी पूरी सूरत बदल दिया। इस रोजगार गारंटी को बंद करने जा रही है। हम लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। मनरेगा को बंद नहीं, वापस चाहिए। पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है ना। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है ना। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है ना।